हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवीएम इंस्टीट्यूट मंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 की बात करेंगे। आपने लास्ट वीडियो में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध के बारे में जाना। आपने जाना था कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर। अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपने विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला पढ़ा था माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, ऐसे लिखा गया था। या मैंने इसको ऐसे भी लिखा था डेल ऑपरेटर के रूप में, E बराबर होता है माइनस डेल V। डेल एक सदिश राशि होता है, ये डेल ऑपरेटर, इसको मैंने नाम दिया था डेल ऑपरेटर, या इसको डेल संकारक भी कहते हैं बच्चों। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? डेल संकारक, ठीक है। और इसको सदिश रूप x के और इसको x y z दिशा के रूप में अगर वर्गीकृत किया जाए तो E बराबर होता है माइनस ऑफ करली बाई करली x आई कैप प्लस करली बाई करली y जे कैप प्लस करली बाई करली z के कैप ऑफ V। तो ये मैंने डेल की वैल्यू बताई थी आपको कि डेल बराबर होगा करली बाई करली x आई कैप प्लस करली बाई करली y ऑफ जे कैप प्लस करली बाई करली z के कैप। इनके मतलब भी मैंने समझाए थे कि करली बाई करली एक्स के लिए केवल x का अवकलन करेगा, इसके लिए y व z कैसे रहेंगे? एज ए कांस्टेंट रहेंगे, y और z कांस्टेंट रहेंगे। इसके लिए x व z कांस्टेंट रहेंगे, इसके लिए x और y कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जब आप करली बाई करली x पढ़ेंगे तो y z को कांस्टेंट की तरह अवकलन करना, जब करली बाई पढ़ेंगे तो x व z को कांस्टेंट की तरह अवकलन करना, और करली बाई करली z लिखना है तो x और y को कांस्टेंट की तरह अवकलन करने हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवा देता हूँ आपको एनसीईआरटी बुक के। एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक में दिया गया था कि एग्जाम्पल नंबर 3.7 नंबर एग्जाम्पल है। उसमें आपको एक किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान दिया गया है V बराबर 343/R, ऐसे विभव दिया गया है। और स्थिति सदिश R बराबर है 3i कैप 2j कैप माइनस 3 माइनस 6k कैप मीटर माइनस 6k कैप मीटर। इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोई विद्युत विभव है जिसकी वैल्यू है 343/R, और R सदिश आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ये ऐसे दे देता कि जो बिंदु आपको बिंदु P बराबर 3, 2, माइनस 6 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो भी आप बिंदु P के लिए स्थिति सदिश बनाते, x को i कैप से गुणा करते, y को j कैप से, z को k कैप से, तो ये हो जाता 3i कैप 2j कैप और माइनस 6k कैप। तब भी आप ऐसे ही सदिश बनाते, ठीक है। चलिए, अब चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? dV बाई dr डॉट r कैप। चूँकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये विभव का अवकलन करके प्राप्त होगा माइनस dV बाई dr ऑफ r कैप। आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए, किसका? dV बाई dr का। चूँकि dV बाई dr इसका मतलब है विभव का r के सापेक्ष अवकलन। किसका? विभव का r के सापेक्ष अवकलन, मतलब d बाई dr ऑफ v की वैल्यू है 343/R, ठीक है। अच्छा जी, देखिए आगे इसका अवकलन करेंगे तो 343 तो कांस्टेंट है, संख्या बाहर हो जाएगी अवकलन से, तो d बाई dr ऑफ 1/R का आपको अवकलन करना है। 1/R का अवकलन देखो क्या होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। d बाई dr ऑफ 1/R को लिखेंगे आप r की पावर -1, क्या लिखेंगे? -1 पावर, तो घात आगे आ जाती है अवकलन जब करते हैं तो, और उसमें से एक घात घट जाती है, r की पावर -2, तो यानी कि ये हो गया -1 बटे, ये -2 पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो यानी कि ये हो गया -1/R²। समझ में आया अवकलन आपको? इसको पहले घात रूप में बदलो, r की पावर -1 घात आगे आ गई, और एक में से एक माइनस हो गया, जितनी घात थी उसमें से एक माइनस हो गया, समाकलन में प्लस करते हैं तो -1 कितना हो गया? r की पावर -2 को नीचे लेके गए तो +2, और माइनस इंटू 1/R² बराबर -1/R²।
तो इसका अवकलन ये पूरा जो मान है ये पूरा मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/r²। इसलिए dv/dr बराबर आया -343/r², माइनस का 343/r²। ठीक है, ये dv/dr की वैल्यू हो गई। इसको इस समीकरण में रख लेते हैं। मान लो ये समीकरण 1 है, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, -343/r². अब आपको r निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, r होता है r सदिश का परिमाण। क्या होता है बच्चों, r सदिश का परिमाण निकालना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक, ओके। चूँकि पहले तो आप r कैप को लिख लो, r कैप, ये r कैप इधर, r कैप बराबर होता है r सदिश बटे r, ये होता है r कैप बराबर r सदिश बटे r। तो ठीक है, इसलिए E वेक्टर बराबर होगा -dv/dr और r कैप की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r सदिश बटे r। ठीक है भाई, r सदिश बटे r। तो E वेक्टर बराबर हो गया -dv/dr की वैल्यू आई है -343/r² इंटू r सदिश बटे r। ओके बच्चों, देखो dv/dr का मान रख दिया, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। r कैप का मान होता है r सदिश बटे r, वो भी रख दिया। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब E वेक्टर बराबर होगा माइनस माइनस तो प्लस 343/r² और r की घात 3, और यहाँ पे आ जाएगा r वेक्टर, r सदिश। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, r³ निकालना है। तो r का मोड चाहिए, r बराबर होता है r सदिश का मोड। मोड कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये जो r सदिश दिया गया है ना, इसका मोड निकालना है, मतलब इसका आपको संख्यात्मक मान निकालना है। तो i कैप के गुणांक, इन सभी गुणांकों का स्क्वायर कर देंगे। i कैप के गुणांक का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट। तो r बराबर होगा 36 + 4 40 और 5 9 49, 49 का वर्गमूल होता है 7। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई। ठीक है, तो r की वैल्यू 7 आ गई, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7, r³ बराबर, तो 7 7 49, 49 3 343। ठीक है, इस प्रकार मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ। इस प्रकार E वेक्टर बराबर आएगा 343/343। r³ का मान रख दिया मैंने 343, और r वेक्टर ये कट गया, तो E सदिश बराबर आया r वेक्टर के, और r वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ओके, E वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर के। ठीक है, यहाँ से हो गया E वेक्टर बराबर r वेक्टर के, और इसका मान हो जाएगा वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। अब इसका मात्रक चेंज होके वोल्ट बटे मीटर हो गया है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.8। एग्जाम्पल 3.8 देखिए बुक में कि आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को x, y और z के पदों में दिया गया है, जिसकी वैल्यू है -6 - 8xy, 6x - 8xy माइनस 8y + 6yz, -8y + 6yz। ये विद्युत विभव का फलन है। फलन रूप में विद्युत विभव आपको दिया गया है, जहाँ पे विभव का मान तो वोल्ट में है और दूरियों का मान मीटर में है। तो बिंदु 1 1 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु दिया है आपको 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, आज ही मैंने इसका फॉर्मूला कराया, अभी रिवाइज करवाया था आपको कि विद्युत क्षेत्र E बराबर, जब विद्युत विभव x, y, z तीनों दिशाओं में वर्गीकृत करके दे रखा हो, तो आपको डेल संकारक का फॉर्मूला लगा के विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। E बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ करली बाय, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, करली बाय करली x i कैप प्लस
करली वाई जे कैप, यहाँ पे मैं वी भी लिख सकता हूँ, करली वी एक्स कैप, करली वाई जे कैप प्लस करली वी बाई करली जेड के कैप। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है। बोला था मैंने कि इसमें केवल x के सापेक्ष अवकलन होगा v का, यहाँ पे केवल y के सापेक्ष अवकलन होगा v का, और इसमें केवल z के साथ। अलग अलग मान निकालता हूँ मैं इनका, करली v बाई करली x निकालता हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई v की वैल्यू तो ये है, करली बाई करली x ऑफ v की वैल्यू है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, देखो x का x के सापेक्ष अवकलन होगा, 6x का अवकलन होगा, यहाँ पे आएगा 6 तो कांस्टेंट, करली x बाई करली x 1। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन होगा, माइनस 8y तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस का 8y कांस्टेंट, और x के सापेक्ष अवकलन को 1 से लिखेंगे। 8y कांस्टेंट, इसका अवकलन 0, इसका भी अवकलन 0। ठीक है, तो जो जो x वाले पद होंगे उनका अवकलन करेगा, बाकी सबके अवकलन को 0 लिख देंगे हम। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं करली v बाई करली y बराबर करली बाई करली y ऑफ सेम संख्या 6x माइनस 8y माइनस 8y प्लस 6yz। अब आप y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो केवल x वाला ये पद कांस्टेंट, इसका अवकलन 0, इसमें y है तो इसका ये कांस्टेंट है माइनस 8x और y का 1, 8y में माइनस 8y का 1, 6yz में प्लस का 6z y का 1। समझ गए? अच्छा, नहीं समझे तो यहाँ समझ लेना। करली v बाई करली z, तो करली बाई करली z ज्ञात करना है आपको, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, 6yz। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे आप केवल z के सापेक्ष, केवल z के सापेक्ष। तो ये इसमें z नहीं है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है, इसका अवकलन 0, इसमें z नहीं है, इसका अवकलन 0, इसमें z है तो इसका जो कांस्टेंट है 6y वो बचेगा और z का अवकलन 1। ठीक है भाई, 6y तो कांस्टेंट और करली z बाई करली z 1 हो जाएगा, तो ये इसके अवकलन प्राप्त हो गए आपको। ये सारे मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा, ये सारे मानों को कहाँ रखता हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से E बराबर आया माइनस करली v बाई करली x की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 8y इंटू आई कैप, यहाँ पे मान रखते जाओ। फिर करली v बाई करली y का मान कितना है, प्लस माइनस का 8x माइनस 8 प्लस 6z इंटू जे कैप, प्लस ये हो गया आपका प्लस 6y इंटू के कैप। देखो बच्चों क्या किया मैंने, इस सूत्र में यहाँ पे ये मान रखा, ठीक है, यहाँ पे ये मान रखा, यहाँ पे ये मान रखा, ये आई कैप से गुणा हो रहा है, ये जे कैप से गुणा हो रहा है, ये के कैप से गुणा हो रहा है, लिख दिया वैसे ही वैसे। ठीक है, थोड़ा और सरल करिए, ई वेक्टर बराबर माइनस, हाँ कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है E एट 1 1 1, आपको दिया गया है x बराबर, इसका मतलब ये है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 पे आपको विद्युत क्षेत्र के मान निकालने हैं। इस समीकरण में आप x, y और z के मान 1 1 1 रख लीजिए, 1 1 1 रख लेते हैं, तो ये होगा बराबर, माइनस तो बाहर है, ठीक है, यहाँ पे 1 रखूँगा मैं, तो सोल्व करूँ सीधा, 6 माइनस 8 माइनस 2y कैप, ठीक है, यहाँ पे 1 रखूँगा माइनस का 8 और ये भी माइनस का 8 माइनस 16, यहाँ पे 1 रखूँगा तो 16 में से 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 10 जे कैप, यहाँ पे 1 रखूँगा तो 6, वो भी प्लस का 6 के कैप। ओके बच्चों, अब माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये प्लस का होगा 2i कैप, ये प्लस का होगा 10j कैप और ये माइनस का होगा 6k कैप। तो ये इस तरह से आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया है यूजिंग डेल संकारक। डेल संकारक की
हेल्प से आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। एग्जाम्पल 3.8 कंप्लीट होता है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी पूछा है, इसमें पूछा है विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात करो, तो सदिश रूप से परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में कराया था। इसका परिमाण अगर निकालना है तो क्या करना है, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और के कैप के गुणांक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल बराबर देखो 100 और 36 प्लस 4 कितना हो गया भाई 140, अंडर रूट 140 वोल्ट बटे मीटर। ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। क्या है, अंडर रूट 140। इसको सरल करते रहना, बाकी जो मान आएगा वो इसका हल होगा। समझ आ गया? चलो, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन समझे। अब हम चलते हैं कुछ टॉपिक्स की ओर। बुक में अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव का परिकलन। अगला टॉपिक आपका रहेगा विद्युत विभव का परिकलन। देखिए बच्चों, विद्युत विभव का परिकलन हमें करना है। 3 पार्ट दिए गए हैं इसमें। आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण, दूसरा है आवेशित चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण, तीसरा है आवेशित अचालक गोले के कारण, विभव। ठीक है भाई, ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, आवेशित चालक गोले के कारण विभव, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इन तीनों में एक समानता मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आप कोई भी चालक गोला, कोई भी गोला पढ़ रहे हो, ये मान लो गोलीय कोश है, ठीक है, गोलीय कोश है ये नंबर 1। आवेशित चालक, गोलीय कोश की सतह पे सारा आवेश यहाँ पे रहेगा। एक चीज़ समझ लेना इंपॉर्टेंट सी, ये गोलीय कोश है। दूसरा पार्ट है आवेशित चालक। ये चालक है, गोला है, चालक गोला है, अंदर से भरा हुआ है, लेकिन चालक है तो आवेश कहाँ पे रहेगा, आवेश पूरा का पूरा इसके सतह पर ही आ जाएगा। ठीक है, और एक है अचालक गोला, तीसरा है अचालक गोला। तो अचालक गोले पे आवेश उसके अंदर भी रहता है, पता है आपको। अचालक गोले को जब आवेशित करेंगे तो आवेश वहीं पाया जाएगा जहाँ से इसको आवेशित किया गया है। तो ये आवेशित है तो पूरा हर जगह से आवेशित है ये। ठीक है, अंदर भी आवेश है। ये है अचालक गोला, अचालक गोला। ठीक है, दोनों ही आर आर त्रिज्या के गोल, तीनों में समान कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, सब पे आवेश का मान समान है, मान लो क्यू क्यू क्यू। ठीक, इन तीनों केसेस में आप विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो विद्युत विभव 3 होंगे आपके। कहाँ कहाँ पे होंगे विद्युत विभव आप ज्ञात करोगे? एक गोले के बाहर, दूसरा एक तो आप ज्ञात करेंगे बाहर, दूसरा सतह पर और तीसरा अंदर। ठीक है, 3 ही पार्ट होंगे, समझ रहे हो? मैं तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ अभी। तो बाहर, सतह पर और अंदर, ये जो 2 पार्ट हैं, बाहर और सतह पर विभव, ये इन तीनों के लिए समान है। इन तीनों के लिए समान है मतलब क्या बोला मैंने? देखो, बहुत बड़ी बात है कि गोलीय कोश के कारण बाहर विभव, चालक गोले के कारण बाहर विभव और अचालक गोले के कारण बाहर विभव एक ही सूत्र काम में आएगा, एक ही तरीके से निकलेगा। तो मैं इसको एक बार कराऊंगा, इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, ये आएगा KQ/R। ठीक है, अच्छा। दूसरा, सतह पर जो विभव आएगा उसका गोलीय कोश के कारण सतह पर विभव, गोलीय चालक गोले के कारण सतह पर विभव, अचालक गोले के कारण सतह पर विभव,
वो भी समान होगा तीनों में, और उसका मान आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये समानता हो गई। बात करें अंदर की, तो अंदर तीनों पे विभव अलग अलग होगा। अंदर की स्थिति में विभव का मान बदलेगा। गोलीय कोश के अंदर विभव उतना ही होगा जितना सतह पर होता है। चालक गोले के अंदर विभव 0 होगा क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और अचालक गोले के अंदर विभव अलग होगा। समझ में आ गया बच्चों? मैंने क्या बोला आपको कि आप तीनों टॉपिक्स को एक साथ देखिए। तीनों टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे तो तीनों ही स्थितियों में बाहर विद्युत विभव और सतह पर विद्युत विभव समान होंगे। सही, समान फॉर्मूले आएंगे, के क्यू बाई आर बाहर और के क्यू बाई कैपिटल आर सतह पर। ठीक है, अंदर की स्थिति अलग अलग होगी, अंदर की स्थिति अलग अलग होगी। तो चलिए मैं डिराइव कर लेता हूँ इनको 1 बाई 1 करके। आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। चलो, ये है एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R, और इसको आवेशित किया गया है एक समान रूप से। आवेश है इस पे प्लस कैपिटल Q। ठीक है, इसके विभव ज्ञात करने की 3 स्थितियां हैं। नंबर 1, गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव। इस स्थिति में हम मान लो r दूरी पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा। यहाँ पे मैं बिंदु P मानता हूँ। अब देखो ये टॉपिक सबके लिए सेम रहेगा, ये गोलीय कोश के लिए भी है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना दो। ये गोलीय कोश के लिए भी है, ये गोलीय चालक के लिए भी है, और ये गोलीय अचालक के लिए भी है। ठीक है, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे आपके। मैं फिलहाल एक डायग्राम से बनाता हूँ। यहाँ पे ये गोलीय कोश है। ओके, इसको हमने आवेश दिया प्लस Q, इसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है, प्लस Q आवेश से इसको आवेशित किया। बाहर एक बिंदु लिया मैंने यहाँ पे P, इसकी दूरी O से हमने स्मॉल r डिसाइड कर ली है पहले। ठीक है, यहाँ पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात किया जाएगा विद्युत क्षेत्र से, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है माइनस E डॉट डी आर का समाकलन। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, V बराबर होता है माइनस E डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन ऑफ माइनस E डॉट डी आर। ठीक है, अच्छा जी, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम सरल करेंगे। क्या होता है कि भाई किसी भी आवेश को अनंत से, किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश बिंदु P पर विभव होता है। कहाँ से लेके आएंगे? अनंत से R तक। ठीक है, ये R स्थिति है ना बिंदु P की, बिंदु P की स्थिति है R के बराबर। आवेश को कहाँ से लाएंगे? अनंत से। तो आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश विभव कहलाता है। वो वाला फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको ये याद रखना है कि बाहर किसी गोलीय चालक के और गोलीय कोश के या गोलीय अचालक गोले के कारण, यह अचालक गोला, ठीक है, आवेशित अचालक गोला के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इन तीनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र समान होता है, जिसका मान आपने पढ़ा था कि इन तीनों ही स्थितियों में चूँकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² डॉट r कैप। तीनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र भी समान होता है।
ई बराबर होता है 1/4πε Q बटे आर स्क्वायर। मान रख लीजिए, यहाँ पे मान रख लेते हैं इस प्रकार v बराबर माइनस इंटीग्रेशन इसमें इन्फिनिटी से r, ई का मान रखो 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ये हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ई का मान रखा और डी आर ये है ऐसे। ठीक, अब आर डॉट डी आर को सोल्व करिए, चूँकि आर डॉट डी आर बराबर हो जाएगा आर का मोड डी आर का मोड इंटू कोस थीटा। आर और डी आर तो एक ही दिशा में होते हैं, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होगा। तो आर और डी आर एक तरफ, तो थीटा का मान कितना होता है यहाँ पे बच्चों 0 डिग्री। तो आर कैप डॉट डी आर बराबर होता है आर का मोड 1 और डी आर वेक्टर का मोड हो जाएगा डी आर। इसका तो हो गया 1, ये हो गया डी आर और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो बराबर क्या लिखा जाएगा इसको डी आर। कुल मिला के ये समझ आया आपको, आर कैप और डी आर को अगर हम डॉट गुना करते हैं तो वो डी आर के बराबर आता है। कारण इस तरह से है, आर कैप का मोड ये, डी आर का आर कैप है बच्चों, आर कैप का मोड ये, डी आर का मोड ये, डी आर सदिश का मोड है ये, डी आर सदिश का मोड डी आर कैप का मोड 1 के बराबर, cos 0 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के डी आर हो गया, ये पूरा डी आर हो गया। ठीक है, ओके। इस प्रकार से v बराबर आएगा 1/4πε और q कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लीजिए। आवेश और 1/4πε कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या अवकलन नहीं होता है, इसको बाहर कर लीजिए माइनस में। इन्फिनिटी से r 1/r स्क्वायर और ये हो गया डी आर। इस पूरे को क्या लिख देंगे डी आर, और ये दूरी कितनी है 1/r स्क्वायर। अब आपको 1/r स्क्वायर का समाकलन करना, मैं समझा देता हूँ आपको, देखो कैसे होगा। समाकलन 1/r स्क्वायर डी आर, ये पढ़ना है आपको। तो r को आप ऊपर ले जाइए पावर में, ये हो जाएगा r की पावर -2, ठीक है, डी आर। ओके, r की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या होता है, एक घात यहाँ पे जुड़ जाती है, एक घात यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो r की पावर होगी -2 + 1 और उसी घात का भाग कर देते हैं। तो भाग करने से देखो यहाँ पे कितना बचेगा, r की पावर -1 बचा बटे -1, इसको नीचे ले आओ तो हो जाएगा -1/r। ठीक है, क्या मान आया इसका, -1/r आया। तो अब इसका समाकलन करें इन्फिनिटी से r के बीच में, तो इसमें लिमिट रखी जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटी से r के बीच, इन्फिनिटी से r के बीच की लिमिट है, रख दीजिए। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, बाहर है ही इसका, तो 1/r, r की जगह r रखा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और r की जगह अनंत रखेंगे, 1/अनंत। ठीक है, 1/अनंत का मान होता है 0, कितना होता है 0, तो आपके पास क्या बचेगा -1/r, क्या बचेगा -1/r। समझ में आया इसका समाकलन, नहीं आया। r की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, -2 पावर हो गई, -2 का समाकलन करेंगे तो एक घात जुड़ जाएगी, उतने का भाग लगेगा, मतलब कि आपके पास आया r की पावर -1/1, यानी कि -r की पावर -1। इस r की पावर -1 को नीचे ले जाओ, -1/r। ठीक है, तो ये आया। अभी आप इसको मैंने लिख दिया कि v बराबर है Q/4πε0 और इसका समाकलन आया -1/r अनंत से r तक। ठीक है, इसका समाकलन ये आया था, बता दिया मैंने। v बराबर Q/4πε0, r की जगह अपर लिमिट रखेंगे, ये बोली जाती है अपर लिमिट। ठीक है, -1/r, इसको माइनस को यहाँ रखो, ठीक है, 1/r। ओके, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1/∞। ठीक है, अच्छा, ये वाला एक माइनस हो रहा है इधर, तो ये वाला -1 और है इधर, एक ये रहा माइनस, तो माइनस तो प्लस हो गया बच्चों। v बराबर क्या हो गया प्लस, देखो ये माइनस तो ये रहा, 1/r स्क्वायर का समाकलन आया माइनस का 1/r, तो माइनस क्या कर दिया प्लस। अब आपके पास ये बचा 1/r -1/∞ 1/∞ का मान होता है 0, 1/∞ का मान 0, तो v बराबर Q/4πε0 1/r, ये इन्फिनिटी 0 हो गया। तो कुल मिला के फॉर्मूला ये आया Q/4πε0r या KQ/r। ठीक है, KQ/r, समझ आ गया आपको। ये विद्युत विभव है तीनों ही स्थितियों में, चाहे गोलीय कोष दे रखा हो आपको, चाहे आपको
आवेशित गोलीय चालक दे रखा हो, चाहे आपको आवेशित अचालक गोला दे रखा हो, ठीक है, आवेशित गोलीय कोष दे रखा हो या आवेशित गोलीय चालक हो या आवेशित अचालक गोला हो, तीनों ही केसेस में इसी तरीके से आप विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। समझ आ गया? ओके, मिटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। यहीं पे देखिए सतह पर विद्युत विभव, सतह पर विद्युत विभव के लिए हमें स्मॉल आर की जगह क्या रख लेना है? कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख लेना है। तो इसी सूत्र में V बराबर हो जाएगा सतह पर, V सतह पर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ठीक है, वोल्ट। ये लो, बहुत ही ईजी है। इस फॉर्मूले में जैसे आप डेराइव करेंगे तीनों के लिए फॉर्मूला, तो उसी समीकरण में मान लो आपने इसको समीकरण 1 बनाया, तो आप क्या लिख देना कि समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, और ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। ये सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तीनों ही स्थितियों में सतह पर विद्युत विभव ये रहेगा, तीनों ही स्थितियों में सतह पर विद्युत विभव ये रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अंदर की, ठीक है। गोलीय कोष के अंदर, अब देखो बच्चों, अब इसमें ये तीनों सेम नहीं होंगे भाई, इसमें तीनों सेम नहीं होंगे, मैं तीनों को अलग अलग करवा रहा हूँ। आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव, और वो भी कहाँ पर, इसका पार्ट ले रहा हूँ मैं, तीसरा पार्ट, गोलीय कोष के अंदर विद्युत विभव, ठीक है, R लेस देन कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R। तो गोलीय कोष बना लीजिए, केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R, गोलीय कोष है तो इसकी सतह पर ये आवेशित है प्लस Q आवेश से, इस पे प्लस Q आवेश दिया गया है, और इसके अंदर यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है P, इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की केंद्र से दूरी है मान लो R के बराबर, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपको मेथड वही यूज करना है कि आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाना है। आवेश को अनंत से कहाँ तक लेके आना है? स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाना है। तो जब आवेश को अनंत से यहाँ तक लेके आएंगे, तो अनंत से आवेश को लेके आ रहे यहाँ तक, परिधि से ऊपर ऊपर, तो एक समान क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सतह के अंदर से और इसके अंदर जाओगे, यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। तो आपको विभव 2 टुकड़ों में ज्ञात करना है। आपको विभव कितने टुकड़ों में ज्ञात करना पड़ेगा? 2 टुकड़ों में। एक बार तो विभव का मान अनंत से और इसकी सतह तक लाने में किए गए कार्य से ज्ञात होगा। उसके बाद इसकी सतह से इसके अंदर स्मॉल r दूरी तक लाने में कार्य से ज्ञात होगा। दोनों को जोड़ेंगे और कुल विभव ज्ञात करेंगे। समझ आया आपको? यानी कि इस स्थिति में जो विभव है 2 भागों में विभक्त करेंगे। विभव को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 क्या बताया मैंने? अनंत से और सतह तक, अनंत से सतह तक, अनंत से सतह तक दूरी क्या हो जाएगी? कैपिटल R, सतह तक विभव, सतह कैपिटल R लिख लो ना यहाँ पे, तक विभव, पहला पार्ट। दूसरा आपको क्या करना है? अब सतह से स्मॉल r दूरी तक, सतह कैपिटल R से स्मॉल r दूरी तक विभव, ये है भाई इसमें। बस ये समझ में आ गया, टॉपिक हो गया। सतह से और r दूरी तक विभव, तो क्या होगा? V बराबर अनंत से स्मॉल, अनंत से कैपिटल R दूरी तक विभव को लेके आएंगे तो फॉर्मूला तो क्या होता है विभव का? E.dr। बस समाकलन करना है आपको अनंत से r तक, ठीक है, अनंत से r तक। ये वाला पार्ट हो गया पहला पार्ट।
इसमें आपको क्या जोड़ना है, सतह आर से कैपिटल आर तक विभव करना है, तो माइनस ई, देखो वैसे तो हम प्लस करेंगे विभव को, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, आर से स्मॉल आर तक। तो ये प्लस माइनस हटा के एक ही साइन लिख दूंगा मैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये हो गया विभव, दो टुकड़ों में ज्ञात किया जाएगा, दो भागों में। पहले अनंत से कैपिटल आर तक आवेश को लाने विभव ज्ञात करूँ, फिर आर से स्मॉल आर दूरी तक लाने विभव ज्ञात करूँ, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। चूँकि ई का मान होता है ई, यहाँ पे ई का मान देखो, ये ई अलग है, ये ई अलग है। बाहर किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये होगा इन्फिनिटी से आर, इसमें आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का मान है, आर कैप डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है गोलीय कोश के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ई आउट, लिख लो इसको, और ये हो जाएगा ई इन, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है 0 डॉट डी आर, ठीक है। ई आउट का मान तो ये होता है, कुछ मिक्सिंग ना हो जाए, ई आउट का मान तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ई इन गोलीय कोश के अंदर विभव का मान होता है 0, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना, अच्छा दिख रहे हैं, तो इसमें लिमिट आएगी अनंत तक, ये लीजिए, यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे। ये समीकरण को सरल करना है हमें, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कांस्टेंट है, ये समाकलन है अनंत से कैपिटल R तक, ये माइनस है इधर, ठीक है। अभी सोल्व किया था R डॉट डी आर, आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या होता है, डी आर और 1/r स्क्वायर, यानी ये हो गया 1/r स्क्वायर डी आर। अभी इसका समाकलन मैं दोबारा निकालूँ क्या, मैंने अभी बताया आपको कि इसका समाकलन होता है इन्फिनिटी से r 1/r स्क्वायर डी आर बराबर माइनस का 1/r, क्या समाकलन होता है इसका, माइनस 1/r होता है, तो इसका समाकलन लिख लेंगे, और ये पूरा क्या हो गया 0 0 0 0, ठीक है। तो v बराबर आया माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r इन्फिनिटी से कैपिटल R, तो v बराबर ये माइनस माइनस हो गया प्लस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की जगह अपर लिमिट रखेंगे पहले कैपिटल R, माइनस 1/इन्फिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1/इन्फिनिटी बराबर 0 हो गया, तो v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, या के क्यू बटे कैपिटल R, ठीक है। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित बिंदु, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव हो गया ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो वही हो गया जो सतह पर ज्ञात किया था हमने, जो हमने सतह पर ज्ञात किया था वो भी तो यही था, और वही इसके अंदर हो गया। तो मतलब कि ये क्लियर हुआ कि किसी आवेशित गोलीय कोश के अंदर विभव किसी भी बिंदु पर, यहाँ बिंदु लो, यहाँ लो, यहाँ लो, उतना ही होता है केंद्र को छोड़कर, केंद्र पे तो विभव 0 होता है, लेकिन केंद्र को छोड़कर गोले के अंदर कहीं पर भी विभव का मान सतह पर विभव के बराबर होगा, यानी कि गोलीय कोश के अंदर विभव सतह से लेके और केंद्र तक, केंद्र को छोड़कर एक समान रहता है। समझ में आ गई बात है कि गोले के अंदर विभव का मान उतना ही होगा जितना कि गोले के सतह पर विभव होता है, जो कि v बराबर के क्यू बटे कैपिटल R है। समझ आया, नोट कर लीजिए। इसी पार्ट के लिए अब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, गोलीय कोश वाले पार्ट के लिए ग्राफीय निरूपण करते हैं। विद्युत क्षेत्र कैपिटल E व R के मध्य ग्राफ
ठीक है, देखो मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। पहले केस में जब R ग्रेटर देन कैपिटल R था, मतलब गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर विद्युत विभव क्या क्या आए थे? V आउट, V सतह और ये है V इन, ऐसे था। V आउट का मान आया था KQ/R², V सतह पे मान आया था KQ/R और V इन भी आया है KQ/R। ठीक है, ये विभव आए हैं गोलीय कोष के लिए तीनों स्थितियों पर। तो गोलीय कोष के लिए तीनों स्थिति पर विभव का मान इतना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा हूँ, मात्रक इसका वोल्ट बटे मीटर। यहाँ पे मैं R को दर्शाऊंगा, इसका मात्रक है मीटर। तो आप देखिए, सतह से लेके और केंद्र तक विभव का मान एक समान। ये यहाँ पे मैं लेता हूँ R बराबर 0, यहाँ पे दूरी हो गई सतह के बराबर, और इससे आगे फिर ये पूरा है R ग्रेटर देन R। ठीक है, तो सतह से लेके केंद्र तक विभव का मान है इतना, जो कि अधिकतम होता है। अधिकतम मान आएगा आपका ये, मान लो ये आया KQ/R। कहाँ तक है ये मान? यहाँ तक, यहाँ तक ये समान है। ठीक है, इसके बाद आप सतह से बाहर आ गए। जैसे सतह से बाहर आएंगे तो विभव का मान दूरी के साथ साथ घटता जाएगा। विभव का मान दूरी R के साथ साथ घटता जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, ये ग्राफीय निरूपण है। और ये जो मान है ये विभव का अधिकतम मान होता है, ये विभव का अधिकतम मान होता है जी। ये है आपका V मैक्सिमम, अधिकतम मान। ओके, ये ग्राफीय निरूपण है। और ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए विभव उतना ही होगा, R कैपिटल R के लिए भी समान है। तो सीधी रेखा खींचेंगे, ऐसे आगे बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाएगा, तो ऐसे घटता जाएगा, ये ऐसे घटता जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रकार से आवेशित गोलीय कोष के तीनों पार्ट हो गए हैं, तीनों पार्ट हो गए हैं। 2 पार्ट तो कॉमन ही थे सबके, और ये तीसरा इसका अलग से करवा दिया है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आवेशित चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विभव। ठीक है, इसका पहला पार्ट क्या आया था? गोले के बाहर, गोले के बाहर विभव कितना होता है? KQ/R²। दूसरा पार्ट क्या आया था? गोले की सतह पर विभव कितना होता है? KQ/R। अब ये पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, तीसरा पार्ट लेके चलते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ देखिए, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव R लेस देन कैपिटल R वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये गोला बना लीजिए, ये गोला बना लिया। O केंद्र है, कैपिटल R त्रिज्या है, यहाँ पे बिंदु P है जिसकी दूरी है स्मॉल r, और ये गोला है। ठीक है, आवेशित गोला है, तो आवेशित गोले की सतह पर ही आवेश पाया जाएगा, अंदर तो आवेश होता ही नहीं है, इसकी सतह पर ही केवल आवेश का वितरण होगा। मान लिया इसकी सतह पे आवेश है स्मॉल q के बराबर। ठीक है, तो इसका केस वही बताया था, जो आवेशित गोला है वो गोलीय कोष के समान ही व्यवहार करेगा। गोलीय कोष के अंदर भी विभव वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे गोलीय कोष के लिए। भाई पहले आवेश को लेके आएंगे अनंत से इसकी सतह तक, क्योंकि अनंत से सतह तक विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र एक समान, तो 2 पार्ट कर देंगे जैसे अभी कराया। ऐसे ही 2 पार्ट का डेरिवेशन फिर दोबारा से सेम टू सेम लिखना, और इस पर विभव आ जाएगा V इन बराबर KQ/R। V इन बराबर KQ/R। ठीक है, इसकी सतह पर, इसके अंदर भी विभव का मान उतना ही आएगा, और चूँकि अंदर विभव का मान उतना, ये सब सेम है, तो इसका ग्राफीय निरूपण भी सेम आएगा। ये R, ये E,
और भाई यहाँ से यहाँ तक सतह तक r बराबर r तक समान, ठीक है। और इसके बाहर ये v प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। समझ गए? ये इसका आपका गोलीय आवेशित गोला गोलीय चालक हो गया है। समझ गए? मतलब कि ये था कि गोलीय कोष और गोलीय चालक दोनों के लिए विभव एक समान होंगे, प्रत्येक स्थिति पर एक ही तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो अब बच गया आपका पार्ट नंबर तीसरा। इसका तीसरे का तीसरा पार्ट वो है आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। ठीक है, आवेशित अचालक गोला बना लीजिए। इसका केंद्र बिंदु O है, त्रिज्या कैपिटल R है और आवेशित अचालक है तो इसके आवेश को हम इसके अंदर भी दर्शाएंगे। अचालक गोले पे आवेश, ठीक है, ये लो। पहली और दूसरी स्थिति क्लियर है। जब R ग्रेटर देन R है तो V आउट इसका कितना आएगा, KQ/R², दोनों की तरह पहले वाले पार्ट में। और जब R बराबर R है तो V सतह पर कितना होगा, KQ/R के स्मॉल r, KQ/R के। तीसरा पार्ट करवा रहे हैं। तीसरा पार्ट है गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव। गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव। ठीक है, चलिए गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का वितरण देखना है किस प्रकार से होगा। विद्युत क्षेत्र आवेश को पहले अनंत से सतह तक लेके आएंगे, उसमें वितरण अलग होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो वितरण अलग अलग होगा। इसको भी विभव को भी दो पार्ट में ज्ञात करेंगे। विभव को दो भागों में विभक्त करने पर V इन बराबर होगा इन्फिनिटी से R, पहले अनंत से और सतह तक आवेश को लेके आते हैं E.dr, विभव ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद सतह से स्मॉल r दूरी तक विद्युत क्षेत्र के कारण समाकलन करके विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। ये तो हो गया V आउट, ठीक है, और ये है V इन, दिख रहा है आपको, ये है V आउट, सॉरी E आउट, और ये है E इन। ठीक है, अनंत से और बाहर विद्युत क्षेत्र अलग है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अलग होता है, इसलिए दोनों स्थितियों में अलग अलग विभव ज्ञात करके जोड़ेंगे। अब आपको याद है, एक बार याद करने की बारी आ गई आपकी। अब E आउट, ये वाला पार्ट हमने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में करवाया था। आवेशित अचालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, कितना, बाहर तो यही होता है KQ/R²। ठीक है, ओके। और अंदर E इन, अंदर कितना होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ अलग आया था, याद है आपको, KQ/R3, ये आया था। सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं .r, इस पे सदिश लगा दो .r, चूंकि ये होता है भाई आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र तो समान होगा, सभी के समान होगा KQ/R², और अंदर विभव का विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/R3। ठीक है, ये मान मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो इधर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं V इन बराबर माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू R KQ/R² और r⁻.dr। ठीक है भाई, E आउट का मान रखा KQ/R² माइनस दूसरे पार्ट के लिए समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r, इसका मान रखेंगे KQ/R³ r⁻.dr। ठीक है, हो गया। चलिए V इन
इसको तो आप बार बार सरल करते करते आ ही रहे हो, इसको तो बार बार सरल करते आ रहे हो, तो ये कितना आता है, ये आता है आपका KQ बटे आर, KQ बटे कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर यही आएगा, हर बार हमने यही तो याद किया है, KQ बटे कैपिटल आर आ गया, माइनस इसको सरल करें तो ये देखो क्या आएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर और KQ बाहर कर लो, KQ बाहर कर दिया, ठीक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर 1 बटे आर क्यूब डी आर, आर वेक्टर डॉट आर कैप डी आर होता है, ये भी याद है। आर क्यूब का समाकलन करना है, जैसे आपने आर स्क्वायर का समाकलन किया था वैसे ही आर क्यूब का, आर क्यूब को लिख लेंगे आर की पावर -3, ठीक है, डी आर, तो इसमें एक पावर जुड़ जाएगी ये और इसी का भाग लग जाएगा, तो कितना बचेगा, आर की पावर -2 बटे -2, आर की पावर -2 बटे -2, या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 बटे आर क्यूब, -2 बटे ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी पावर, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या आया, -2 बटे आर क्यूब, ठीक है। तो V इन बराबर KQ बटे कैपिटल R माइनस KQ, इसका समाकलन आया -2 बटे आर स्क्वायर, 2 बटे आर स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी R से R, ठीक है। या V इन बराबर KQ बटे कैपिटल R माइनस KQ, ये देखो 2 को तो बाहर कर लो, चलो 2 को बाहर कर लिया, यहाँ पे ये बच गया, अपर लिमिट रखिए, अच्छा ये माइनस माइनस भी क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। समाकलन तो ये हुआ इसका -2 बटे आर क्यूब, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ प्लस, तो ये होगा 1 बटे आर स्क्वायर माइनस 1 बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भाई, समझे कि नहीं, नहीं लेते हो माइनस बाहर तो रहने दो, माइनस 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 का 1 बटे आर स्क्वायर और माइनस माइनस होता है प्लस 1 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, V इन बराबर KQ बटे कैपिटल R, KQ बटे कैपिटल R माइनस 2KQ बटे आर स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2KQ बटे आर स्क्वायर प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस 2KQ बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। V इन का फॉर्मूला ये आया है, V इन का फॉर्मूला आता है KQ बटे कैपिटल R प्लस 2, अरे यार R/2 आया था, सॉरी वो माई मिस्टेक, इसका जो समाकलन आया था कितना आया था 1/2R, सॉरी यहाँ पे 2 का भाग 2 इधर भाग था वो, ये 2 भाग में है ये, ठीक है, ये भाग में था, ये भी भाग में, ऐसे आया KQ बटे कैपिटल R प्लस KQ बटे 2R स्क्वायर और प्लस KQ बटे 2R कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, लिख लीजिए। एक मिनट, एक छोटी सी यहाँ पे जो ई इन का जो फॉर्मूला होता है उसको ठीक करिए, KQ बाई आर क्यूब, KQ R बाई आर क्यूब आता है, ई इन अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ स्मॉल r बाई आर क्यूब, तो इसको यहाँ पे कैपिटल R क्यूब लिखना है और यहाँ पे आएगा R डॉट डी आर, ये R है, R डॉट डी आर, ठीक है। तो KQ बाई आर क्यूब ये पूरा एक कांस्टेंट मान है, ये पूरा क्या है, एक कांस्टेंट मान है, आपको अवकलन करना है, समाकलन करना है किसका, केवल R का समाकलन करना है, ठीक है। R वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आर डी आर, तो मैंने इसको आर डी आर लिखा इधर, और R का समाकलन करेंगे तो इसकी पावर 1 है, 2 हो जाएगी पावर बटे 2, 1 और 1 2, R स्क्वायर बटे 2 आएगा, इसका समाकलन कितना होगा R स्क्वायर बटे 2, और ये सब इधर KQ बटे आर क्यूब कॉमन है, ये सब KQ बटे आर क्यूब कॉमन ले रखा है मैंने यहाँ पे हर जगह पे, इस वाली स्टेप को मैं लास्ट में बाद में लिखूँगा। तो R स्क्वायर बटे 2 हो गया, ठीक है, इसका समाकलन कितना हो गया R स्क्वायर बटे 2, तो 2 को भी मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो KQ बटे 2R क्यूब, अपर लिमिट रखेंगे अब इधर, स्मॉल r की जगह स्मॉल r, तो ये R स्क्वायर माइनस कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो V इन बराबर होगा KQ बटे कैपिटल R माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए KQ
स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2r³। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस KQ बटे 2r। देखो बच्चों, 2 पावर से 2 पावर कट गई तो KQ बटे 2r बच गया। ठीक है, हाँ। या V इन बराबर, देखो KQ बटे r और KQ बटे 2r, ये देखो ऐड हो रहे हैं, ये KQ बटे r और KQ बटे 2r, यानी कि 1 + 1 बटे 2 कितना होता है 3 बटे 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बटे 2 KQ बटे कैपिटल R, KQ बटे कैपिटल R, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस KQ r² बटे 2r³ वोल्ट। ये है भाई इसका सही फॉर्मूला। सही तरीके से देखें तो इसको इस तरह से आएगा 3 बटे 2 KQ बटे R, ठीक है, 3 बटे 2 KQ बटे R माइनस KQ बटे r² 2r³। ठीक, ओके। आप इसको थोड़ा सा और कॉमन करके लिख सकते हो। देखिए, अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले में से KQ बटे R कॉमन कर सकते हैं, KQ बटे R बाहर कर सकते हैं, है ना, KQ बटे R बाहर कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 3/2 माइनस r² बटे r³, 3/2 माइनस r² बटे r², स्मॉल r² बटे r²। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे तो आएगा KQ बटे कैपिटल R, इसका लघुत्तम हो गया r², 2r², सॉरी 2r², और 2 भी बाहर ले लो ना यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा 3 माइनस KQ बटे 2r बाहर ले लिया तो 3 माइनस r² बटे r³, तो r² इसका लघुत्तम, ये होगा इधर 3r² माइनस स्मॉल r²। ये फॉर्मूला हो जाएगा V इन बराबर KQ बटे 2r या इंटू 3r² माइनस r² बटे r²। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। मेन फॉर्मूला ये है, इसको कॉमन करके आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका। इसी में मैं एक स्थिति और बनाता हूँ कि गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर, केंद्र के लिए हम क्या लेंगे r बराबर 0 कर देंगे, स्मॉल r बराबर 0। तो केंद्र पर स्मॉल r बराबर 0 होने पर V केंद्र प्राप्त होगा हमें। r का मान 0 रख दो, ये 0, ये 0, 3r² बटे r² से r² कट गया, 3 बचा, 3/2 KQ बाई कैपिटल R। देख लो, इसमें स्मॉल r की जगह 0 रख के देखो, 3/2 KQ बटे R आ रहा है। ठीक है, और ये जो KQ बटे R होता है, KQ बटे R तो गोले के सतह पर विभव है, इसको आप लिख सकते हो 3/2 गुणा VS या V सतह है, तो ये होगा 1.5 V सतह के बराबर। यानी कि आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसकी सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है। उसकी सतह पर विभव का कितना गुना होगा 1.5 गुना। चलिए मैं इसका जल्दी से फटाफट ग्राफ तैयार कर देता हूँ, बस यही बचा है इसमें लास्ट। इंपॉर्टेंट सी चीज़ें सारी हो गई हैं। E व R के मध्य ग्राफ, E व R के मध्य ग्राफ। इसका E और R के मध्य ग्राफ देखिए, ये R है मीटर में, ये E है वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, याद रखते जाइए। केंद्र पर यहाँ पे R बराबर 0 है, ठीक है, ये केंद्र हो गया। यहाँ पे R बराबर कैपिटल R है और यहाँ पे R ग्रेटर देन कैपिटल R है। ठीक है, ये पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक R लेस देन R के लिए। केंद्र पे विभव का मान सतह पर विभव का 1.5 गुना आया था, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/5 VS, 1.5
1.5 Vs, ये सतह पे इतना होगा, ठीक है। केंद्र पर, सॉरी, सतह पर विभव कितना होता है Vs, इससे थोड़ा कम होगा। तो यानी कि ये वाला जो बिंदु है, ये सतह पे विभव ये यहाँ पे आएगा, इतना आएगा, इतना घटता जाएगा, ऐसे 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 घटेगा, ठीक है भाई। केंद्र पर विभव सबसे ज़्यादा, फिर सतह पे आके इसका मान हो जाएगा Vs के बराबर। जैसे ही आप बाहर जाएंगे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ साथ घटता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, ठीक है भाई, ये हो गया, ये है r ग्रेटर देन r लेस देन r। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि केंद्र पर विभव का मान सबसे ज़्यादा है, जो कि सतह का 1.5 गुना है, तो ये सबसे मैक्सिमम होगा 1.5 गुना। ये सतह का विभव हो गया है, ठीक है। सतह का विभव हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, तो 1.5 गुना करेंगे तो मान लो यहाँ पे आ जाए, तो बिंदु को आप इधर बना देना, ऐसे घटता जाएगा और यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा r बराबर r, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, हमने आज विद्युत विभव का परिकलन करना सीखा, जिसमें हमने गोलीय कोष, चालक गोले और अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना सीखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। पढ़ते रहिए।